जब तक औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, जब तक उच्च शिक्षा और सामान्य शिक्षा का विकास नहीं होगा, लोग पढ़े लिख कर विद्वान नहीं होंगे, उनका चरित्र निर्माण नहीं होगा, उनका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, तब तक एक अच्छा इंसान उत्तर प्रदेश से नहीं पैदा होगा। उन्होंने जो जो बात बोला वो सत्य बोला, उसमें असत्य एक भी नहीं है जी। आदमी कम पढ़ा लिखा रहेगा जी, देश बेचेगा जी, बेईमानी करेगा, डकैती डालेगा, और भी अगर चाय बेचने वाला होगा तो और ज्यादा लूटेगा देश को। मैं इतना दिन से यहाँ 1 महीने से आ रहा हूँ, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का ना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात नहीं की जी 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 जी, कभी कोई एजुकेशन डेवलपमेंट की बात नहीं की। जहाँ पर बम गोला गिर रहा है वहाँ जाने के लिए मजबूर है, शर्म की बात है। अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री होती तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर इजराइल नहीं जाता। उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ 2 बिंदुओं पर निर्भर है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन। जब तक औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, जब तक उच्च शिक्षा और सामान्य शिक्षा का विकास नहीं होगा, लोग पढ़े लिख कर विद्वान नहीं होंगे, उनका चरित्र निर्माण नहीं होगा, उनका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, तब तक एक अच्छा इंसान उत्तर प्रदेश से नहीं पैदा होगा। अनपढ़ गंवार से आप चरित्र की कल्पना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पशु के समान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे आप किसी विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा, चरित्र निर्माण करेगा, ज्ञानवान होगा, उसका मस्तिष्क विकसित होगा, वही अच्छा सोचेगा, वही अच्छा करेगा। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास सबसे जरूरी है, अगर उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है तो। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी से कभी आप जो है ईमानदारी की इच्छा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब आदमी पेट भरने के लिए, पेट की भूख जो है आदमी को ईमानदार से बेईमान बना देती है। पेट की भूख, ठीक ना? तो जब पेट भरा रहेगा, जब पेट भरा रहेगा तब वो ईमानदारी का प्रदर्शन करेगा। और पेट कैसे भरेगा? संपन्नता से। जब जेब में पैसा होगा तब पेट भरेगा। और संपन्नता उत्तर प्रदेश में कैसे आएगी? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना संपन्नता उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती, क्योंकि सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश शून्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अगर आप भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने आप को मानते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेट करना होगा। क्या बात है? हर 200 किलोमीटर एरिया पे, हर 200 किलोमीटर की दूरी पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को बनाना होगा। आज वीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो गीडा का निर्माण किए गोरखपुर में, आज उनकी देन है। 1990 के दशक में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की नींव रखी गई थी, और आज गीडा देखिए चमकता हुआ नजर आ रहा है और पूर्वांचल के विकास के लिए धुरी साबित हो रहा है। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, नोएडा बन जाने से उस जिले के 20 जिलों का विकास हुआ है। अगर इसी तरह से हर 200 किलोमीटर के रेंज पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोएडा और गीडा की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी डेवलप करें तो उत्तर प्रदेश से गरीबी दूर हो जाएगी। यहाँ के पढ़े लिखे युवकों को उनके घर के आसपास उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलेगी और उनको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, कर्नाटक और महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा, और महाराष्ट्र से हम उत्तर प्रदेश वासियों को गाली देकर नहीं भगाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश से लोगों को क्यों गरीब है उत्तर प्रदेश का आदमी? क्योंकि यहाँ का नेता नेतागिरी तो करता है, उद्योग नहीं लगाता है, लोगों को पढ़ाने लिखाने की बात नहीं करता है, चरित्र निर्माण की बात नहीं करता है, व्यक्तित्व निर्माण की बात नहीं करता है। यहाँ सिर्फ चोर, माफिया, गुंडा पैदा किए जाते हैं। राजनीति में जिनको नेता बनाया जाता है वो 8वीं फेल होता है, 10वीं फेल होता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। हम हजारों उदाहरण, 100 उदाहरण ऐसे देंगे जो 10वीं फेल है साहब, और राज्यसभा सदस्य हैं और MLC हैं, जिन्हें 2 लाइन बोलने नहीं आता मंच पे। ऐसे लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये क्या लीडरशिप करेंगे और क्या जनता को रास्ता दिखाएंगे और क्या देश और प्रदेश का क्या विकास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है भाई साहब हमारे जी, इन्होंने जो जो बात बोला वो सत्य बोला, उसमें असत्य एक भी नहीं है जी। आदमी कम पढ़ा लिखा रहेगा, देश बेचेगा, बेईमानी करेगा, डकैती डालेगा, और भी अगर चाय बेचने वाला होगा तो और ज्यादा लूटेगा देश को। अच्छा जी, 10 रुपए की चाय 20 रुपए में जी। गलत भाई साहब ने नहीं बोला। दिल तो है देश के प्रति, लेकिन मजबूर है कि भारतीय जनता पार्टी में है। हम इस चीज का बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके शब्दों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करता हूँ। बहुत ईमानदार है। ये भी बीजेपी में थे और सभासदी का टिकट नहीं पाए तो कांग्रेस का दामन थाम लिए, जो है इनका दिल बीजेपी का है, लेकिन काम जो है। मैं इतना दिन से यहाँ 1 महीने से आ रहा हूँ, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का ना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात नहीं की।
कभी कोई एजुकेशन डेवलपमेंट की बात नहीं जी की। जी 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 चरित्र की बात यूनिवर्सिटी नहीं किया। भारत की उत्तर प्रदेश में दुनिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ बुद्धि का निर्माण होता है। जैसे कपड़ा में कपड़ा कहाँ बनता है? कारखाने में बनता है। उसी तरीके से बुद्धि का निर्माण, बुद्धि का कारखाना जो है विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, इस पर कोई बात नहीं करता। पहली बार कोई बात किया है, मैं बहुत खुश हूँ इनका, शुक्रिया अदा करता हूँ कि सही मुद्दे पर बात किया। एजुकेशन के डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट और इंडस्ट्री डेवलपमेंट। एक उदाहरण के साथ बगल में हमारे भारत की बाउंड्री के बगल में 3-4 देश हैं। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है। आप ये बताइए, दुनिया, भारत जो है, भारत मंदिर की प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मंदिर बनाने का कंपटीशन पैदा कर दिया है। और इसी बगल में चाइना है, अमेरिका को परास्त करके दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का हब बन गया। सब इंडस्ट्री का हब बनने के लिए सबसे पहले बहुत बुद्धि का विकास किया। इतना बड़े, मैं कभी नहीं देखता हूँ कि चाइना के व्यक्ति दूसरे जगह जा करके काम ढूंढता। भारत का भी 10 दिन पहले की बात है, 10,000 मजदूर जहाँ पर बम गोला गिर रहा है वहाँ जाने के लिए मजबूर है। शर्म की बात है। अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री होती तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर इजराइल नहीं जाता। इसलिए उत्तर प्रदेश का और देश का डेवलपमेंट इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1 बने, तब भारत का नाम होगा और तब भारत की संपन्नता आएगी। पढ़ो लिखों का शोषण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पढ़े लिखों के लिए रोजगार सृजित नहीं कर रही है, और रोजगार का सृजन तब तक नहीं होगा जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। भाई साहब, अगर औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा तो भारत के लोग ऐसे ही इजराइल, अमेरिका और सऊदिया और फ्रांस और अमेरिका जाने के लिए बेबस होंगे। और मेरी बात फिर कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दलितता प्रतिस्पर्धा हमको किस में करनी चाहिए, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और यूनिवर्सिटी में, हेल्थ में। अगर इन क्षेत्रों में भारत प्रतिस्पर्धा करे, चाइना से करे, अमेरिका से करे, जापान से करे, तो भारत के लिए गर्व की बात है। विकसित भारत का निर्माण करने वाला कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं कर सकते जी। नहीं ऐसा वो नहीं, खाली ऐसा मंदिर नहीं, मस्जिद का ही मुद्दा ऐसा नहीं है। धर्म भी उतना ही जरूरी है। हर सेक्टर ये प्राइवेट करते हुए चले जा रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो यही सब सरकारी व्यवस्था होती। बच्चे पढ़ करके वो सरकारी नौकरी करते। आज 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आप आर्मी में भेज रहे हो बच्चों को, कितनी विडम्बना है। तो हम आशा करते हैं कि कभी भी हमारे देश का पढ़ा लिखा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, अनपढ़ को कभी कुर्सी नहीं देना चाहिए।